कालू, तुमको जितना काम दिया गया है उसको समय पर पूरा करो, नहीं तो हमें तुमको नौकरी से निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास बस 3 दिन का समय है। ठीक है राजा साहब, इस काम को पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कालू आज का काम ख़त्म करके घर वापस आ रहा होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो वह इस बारिश से बचने के लिए लाडो के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। लाडो, अरे ओ लाडो, कहाँ चली गई? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे आ रही हूँ कालू भैया, ज़रा रुकिए तो। कितना दरवाज़ा पीटोगे? लाडो दरवाज़ा खोल के कालू को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ कालू भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राजमहल में सब ठीक तो है ना? हाँ लाडो, राजमहल में तो सब ठीक है, पर लगता है अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों कालू भैया, आपने ऐसा क्या कर दिया? अपने राजमहल में दूसरे जंगल के राजा आने वाले हैं, जो 2 महीने तक रुकेंगे। उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। ये तो अच्छी बात है ना कालू भैया, किसी को खाना खिलाना कितना अच्छा काम है। तो इससे नौकरी कैसे जाएगी? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। जो राजा आने वाले हैं वो खाने में विशेष प्रकार का अंडा खाते हैं। अगर मैं उस विशेष प्रकार के अंडे का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो समझो मेरी नौकरी गई। कालू इतना बोल ही रहा होता है, तभी लाडो के घर के पीछे से बहुत सारी मुर्गियों की आवाज़ आती है। ये कैसी आवाज़ है लाडो? ये मुर्गियों की आवाज़ है कालू भैया। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। 2 दिन से पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मुर्गियाँ आ गई हैं। इतनी सारी मुर्गियाँ तुम्हारे घर के पीछे क्या कर रही हैं? पता नहीं कालू भैया, अभी तक मैं देखने ही नहीं गई कि ये मुर्गियाँ मेरे घर के पीछे क्या करती हैं। और बताओ लाडो, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है कालू भैया, पर आज बारिश की वजह से काम पर नहीं जा पाई। ठीक है लाडो, अब मैं चलता हूँ। रात ज़्यादा हो गई है और अब बारिश भी कम हो गई है। इतना बोलकर कालू चला जाता है और रात ज़्यादा हो जाने के कारण लाडो भी सो जाती है। सुबह हो जाती है, आज बारिश भी बंद है। आज बारिश भी बंद है, जल्दी से काम पर निकलती हूँ। अगर आज लेट हुई तो ज़रूर डांट पड़ेगी। लाडो जल्दी से काम के लिए निकल जाती है। लाडो रानो के बगीचे में काम करती है। लाडो जैसे ही काम पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जगह पर कोई और काम कर रहा होता है। अब तुम वापस जाओ, तुम ज़्यादा ही छुट्टी लेने लगी थी, इसलिए तुमको हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। आप ऐसा मत कीजिए, कल बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाई थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, अब तुम जाओ, मेरा समय ना खराब करो। फिर लाडो उदास मन से अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर के बाहर बैठ के सोच रही होती है कि अब कौन सा काम करूं। तभी वहां से कालू जा रहा होता है, तो वह लाडो को देखकर रुक जाता है। लाडो, इतना उदास क्यों हो? आज फिर काम पर नहीं गई क्या? आज तो बारिश भी बंद है। काम पर तो गई थी कालू भैया, पर मुझे काम से निकाल दिया गया। लाडो इतना बोल ही रही होती है, तभी फिर से मुर्गियों की बहुत तेज आवाज़ आने लगती है। आज इन मुर्गियों को सबक सिखा कर रहूँगी। ये मेरा जीना हराम कर रखी हैं।
लाडो गुस्से में अपने घर के पीछे जाती है तो वहाँ का नज़ारा देख के दंग रह जाती है। वहाँ चारों तरफ मुर्गियों के अंडे पड़े हुए थे। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। लाडो, ये मुर्गियाँ तुम्हारे घर के पीछे ही सारे अंडे क्यों दे रही हैं? मुझे भी नहीं पता कालू भैया, मैं खुद पहली बार देखने आई हूँ इन मुर्गियों को। तभी वहाँ एक मुर्गी दिखाई देती है तो लाडो और कालू जाकर उससे पूछते हैं, ओ मुर्गी, तुम सारी मुर्गियाँ मेरे घर के पास ही अंडे क्यों दे रही हो? क्या तुमको अपने होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है, जो अपने अंडे को ऐसे ही छोड़कर चली जा रही हो? अरे, बच्चों की कैसी फिक्र? हम मुर्गियाँ उन्हीं अंडों को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, और तुम्हारे घर के पास इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी ऊंची होने के कारण बरसात का पानी नहीं टिकता है। जिनको खाना होगा वो इन अंडों को ले जा सकते हैं। ये खाने वाले अंडे हैं, इनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। कालू भैया, क्या आपको ऐसे ही अंडों की तलाश थी जो आप राजा को खाने के लिए देने वाले थे? हाँ लाडो, मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे इनकी ही तलाश थी। उन अंडों की भी यही पहचान थी कि ऊंची मिट्टी पर पाए जाते हैं, उनसे बच्चे भी नहीं निकलते हैं और उनको कोई खा भी सकता है। अब तुम अगर साथ दो तो मेरी नौकरी बच सकती है। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ कालू भैया, मुझे क्या करना होगा? ये अंडे तुम्हारी ज़मीन पर हैं, इसलिए इन पर तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी तब तक मैं इनको नहीं ले जा सकता। कालू भैया, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आप इन अंडों को चाहे जहाँ ले जाइए। तो लाडो, कल सुबह मैं इन अंडों को राजमहल ले जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए राजमहल में नौकरी की बात भी करूंगा। कालू दूसरे दिन सुबह एक टोकरी अंडा लेकर राजमहल पहुंच जाता है। यह देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। कालू, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इस राजमहल का सम्मान रख लिया। मांगो, क्या मांगते हो? सरकार, एक नौकरी मांगता हूँ अपनी बहन लाडो के लिए। वह बहुत मेहनती है। उसने ही इन अंडों को ढूंढने में मेरी मदद की है। ठीक है कालू, कल से तुम अपनी बहन को भी राजमहल में काम के लिए ले आना। कालू यह बात आकर लाडो को बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कालू की नौकरी भी बच गई और लाडो को नौकरी भी मिल गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें।